हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पे। बच्चों, आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी, ठीक है, जो भी क्या है कैपेसिटर का न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है बाबू, हम इसको कल सॉल्व करा रहे थे इस न्यूमेरिकल को, ठीक है, बट क्या हुआ, अचानक मेरा फोन बंद हो गया, जिससे क्या हुआ, वीडियो बनना बंद हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो जहां तक कल हम लोग न्यूमेरिकल देखे थे, अब उसी के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखो, जो कल का न्यूमेरिकल क्या था उसी क्वेश्चन को देखते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। इसका बाबू एक पार्ट हम पहले अपलोड कर दिए हैं, उसको पहले देखिए फिर इसको देखिए, ठीक है। एक पार्ट 2 है, कैपेसिटर न्यूमेरिकल पार्ट 2। चलो देखते हैं, चालू है ना सब चीज? हाँ चालू है। तो कल का क्वेश्चन था हमारे पास, एक क्यूब था। एक क्या था बाबू? ऐसे क्यूब था। कहोगे ए सर जी का बना रहे हो? लग रहा सर जी आज अब बच्चों वाला चीज सिखाएंगे। एकदम बाबू, छोटे छोटे बच्चों वाला चीज सिखाएंगे। लो बन गया क्या क्यूब? क्या बन गया बाबू? क्यूब बन गया। बचपन में खूब बनाते थे, जितना खाली रहते थे उतने बनाते थे, याद है ना? देखो क्या करना है। अभी तो क्या है, सिंपल है, क्यूब है, घन है। लेकिन अब यहां पर बाबू हर जगह लगा दो कैपेसिटर, लगा दो कैपेसिटर, लगा दो कैपेसिटर, कैपेसिटर। यहां पर भी लगा दो कैपेसिटर, यहां पर भी लगा दो कैपेसिटर। अरे सर जी कितना कैपेसिटर लगा दे? अरे बाबू लगा दे, जा रे कुल्ला लगा दे कैपेसिटर, लगा दे कैपेसिटर, लगा दीजिए सर जी कैपेसिटर। लो, लग गया कैपेसिटर। अब सॉल्व करो इसकी तुल्यधारता। सर जी क्या कर दिए जी? फंसा दिए आप तो। हाँ बाबू फंसा दिए, फंस गए तुम लोग, तो क्या करें। ए है, ए क्या है, बी है। ए और बी के बीच क्या बताना है? तुल्यधारता बताना है। अब तक कह रहे थे कि बहुत सारे सर जी क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं। अभी भी साज है, देखो अभी यू छोटा सा है, बशर्ते आप कभी किए नहीं इसलिए कठिन लग रहा है। अभी देखो हम लोग जल्दी से इसको तोड़ फाड़ देते हैं। चलो, इसका पहले एक छोटा सा भाई बनाते हैं, यानी इसका दूसरा फिगर बनाते हैं। देखो, ज्यादा बाबू दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो जुट्ठो आपका बीचक खराब होगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए। यहाँ पर क्या है, पॉइंट ए है, यहाँ पर क्या है, पॉइंट बी है। सोचो ये घन होता है, घन का किनारा सोचो कि इधर गया होता, इधर गया होता है, तीन दिशा में गए होते हैं। ध्यान से सोचो कि देखो, एक इधर गया, एक इधर, एक इधर गया होता है, तीन दिशा में गए होते हैं। अर्थात यदि यहाँ पर हम पॉइंट ए मान ले, क्या मान ले, पॉइंट ए मान ले, तो सबसे पहले तीन दिशा में चला गया, तीन दिशा में चला गया, तीन दिशा में चला गया। क्या हो गया बाबू? तीन दिशा में चला गया। ध्यान से देखिए, इसका एक दिशा ये हो गया, एक दिशा ऐसे ही चला गया, फिर एक दिशा क्या बाबू इस प्रकार से है। लो, बात समझो। देखो यहां पर गया एक कोना, तीन और चला गया, तो ए क्या है, पॉइंट ए से गया है सी। कैपेसिटर मान लो सबकी धारिता कितनी है, सी, सी सबकी है, ठीक है। तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो उसके बाद देखो क्या है बाबू, फिर इधर से है बी, इधर से क्या है, बी है, बी पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, बी पॉइंट। फिर बी से भी गया है थ्री, तीन लोगों पे, बी से भी गया है तीन लोगों पे, बी से भी गया है बाबू, गया है तीन पे। चलो इसको भी बना लेते हैं। ये क्या है, बी, बी से भी गया तीन लोगों पे। अब देखो, देखो बाबू ज्यादा दिमाग लगाओगे ना जुट्टो दिमाग खराब होगा। इसका सिंपल फिगर बता रहा हूं, यदि कभी आप, क्योंकि पेपर नजदीक है ना, तो एक दिन में समय निकाल के इसको, सिर्फ इसी को एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आखिर फिगर इसका कैसे क्यों बना, ठीक है। देखो अब क्या होता है बाबू, यहां से अब एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीन लग गए, कितने लग गए, तीन इधर तीन इधर। देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं, एक कोना इधर से तीन निकला, इधर से तीन निकला, तीन तीन छह हो गया, छह लग गए, टोटल कितना है, 12। तो छह लोग बचे, तो छह लोग को भी यहाँ जमा कर दो। क्या कर दो, छह लोग को जमा कर दो यहाँ पर। एक यहाँ पर जमा हो गया, लो एक इधर जमा कर दो, एक इधर जमा कर दो, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया,
5 हो गया और ये क्या हो गया 6 हो गया। लो अब तो क्या है जी, अब तो कर लेंगे सर जी, रहने दो। अरे जी कर लोगे, पता ही है तुम लोग को। अब आप क्यों नहीं कर पाओगे? अब कहा है समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम। लो समांतर सी 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 कितना हो गया 3c, कितना हो गया 3c, सी 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 कितना हो गया 6c, कितना हो गया 6c हो गया, सी 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 बहुत सी सी, ठीक है। ए भी कितना हो गया वो 3c हो गया। अब क्या है जी, अब त्रिकोण कोणीय क्रम में अब ए हो गया, ए क्या हो गया बी। अब ए क्या है, अब तो सर जी सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है 1/c इक्विलिएंट, 1/c इक्विलिएंट C1 यानी कि 3c, फिर क्या होता है 2c यानी कितना है 6c, फिर कितना होता है 1/3c यानी कितना है 3c, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो प्यार से। यार देखो बाबू, अब यहाँ पर एलसीएम सबका कितना आ गया 6c, कितना आ गया जी 6c। आता होता है ना एलसीएम, बारे में क्यों ऐसे घूमते घूमते पहुंच गए, सीख लो सीख लो, अभी टाइम है, ठीक है। कितना आ गया 6c यहाँ पर आ गया। अब देखो इसको भी क्या करना है 6c बनाना होता है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो ऊपर कितना हो गया 2 2 2 2, इधर 6 पहले से 1 बढ़ जाएगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से देखो कितना होगा 2 2 4 4 1 5, 5 डिवाइड बाई 6c। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना आ गया बाबू, पलटा जाएगा 6c डिवाइड बाई 5। यदि मान लो सब क्या होगा माइक्रोफैरड में, आई सब क्या होगा सब माइक्रोफैरड में होगा, ठीक है। देखो ऐसे है सब सी सब लोग हैं, ठीक है बाबू। साज था बशर्ते यदि आप नहीं किए रहोगे कभी तो समस्या होगा, बाकी नहीं तो एकदम साज है, चिंटू पिंटू वाला सवाल है, ठीक है। कोई दम नहीं है, एकदम बेकार। बेकार का मतलब, बेकार का मतलब ये नहीं एकदम बेकार आएगा नहीं, बेकार का मतलब बहुत साज, ठीक है। इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग सवाल थोड़ा चेंज करते हैं। एक क्वेश्चन प्यारा सा भटक रहा है, पहले उसको मैं सॉल्व करा दूं, ठीक है। तो चला जा, तो चला जा। देखो क्वेश्चन कैसे है बाबू, ध्यान से देखिए। देखो क्वेश्चन में एक बार देख लूं कैसा है, ठीक है। 3 3 3 4 5, देखो ऐसे कैपेसिटर है, बीच में क्या लगा है प्रतिरोध लगा है, फिर कैपेसिटर है, उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ क्या क्या लगा है प्रतिरोध लगा है बाबू, और उसके बाद यहाँ पर बैटरी सेल लगा है, उसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध लगा है। फिर फिगर ऐसे है, फिगर क्या इस प्रकार से है, सबका वैल्यू ये दिया है 3 माइक्रोफैरड, ये कितना दिया है 3 ओम, ये कितना दिया है 3 माइक्रोफैरड, और ये कितना है, अभी एक और होगा, एक और था जी शायद नहीं नहीं बस इतना था, ठीक है। ये 4 है और एक है, ये कितना है 4 ओम है, और ये कितना है 1 ओम है। और बैटरी 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 है 5 वोल्ट की, बैटरी कितनी है सेल कितना है 5 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। क्या बताना इसमें, इसमें आपको बताना है कि क्या बताना है, बताना है कि देखो नंबर 1 बताना है जो, ठीक है। ये क्या है 3 ओम, ऐसा नाम दे देता हूँ, ठीक है। ए हो गया, ए क्या हो गया बी हो गया, नाम दे दो पहले, ठीक है। और एक बताना है आपको 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, क्या बताना है आवेश बताना है। कहोगे कौन है 3, कौन है 3 जी, 2 3 है ना, तो क्या दिक्कत है, दोनों 3 में सेम होगा। श्रेणी क्रम में क्या बात तुमको बताऊं, श्रेणी क्रम में क्या होता आवेश सेम होता, आपके दिमाग में बैठा लो तो बैठा लो, श्रेणी क्रम में क्या होता आवेश सेम होता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, लो प्यारा सा लिखते हैं, हल करते हैं सॉल्व सॉल्यूशन, ठीक है। देख बाबू ऐसे क्वेश्चन देख के सबसे पहले क्या करना, शांत हो जाना है, ठीक है। ये नहीं शांत होके बैठ जाना कहीं तो नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो देखो
एक बात ध्यान दे बाबू, क्या होता है यहाँ से बैटरी है, करंट निकलेगा आई, क्या निकलेगा, करंट निकलेगा आई निकलेगा। तो कभी कहोगे सर एक किधर जाएगा एक किधर जाएगा, देखो बाबू ध्यान से एक मेरी बात समझो तुम लोग। क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है, जैसे बैटरी मैंने चालू किया तुरंत में करंट, तुरंत तो करंट जाता है, तुरंत क्या होता है करंट जाता है, उतना देर में क्या होता है आवेशित हो जाता है, फिर क्या होता है इनमें करंट जाना रुक जाता है, फिर क्या होता है करंट जाना इसमें रुक जाता है। यानी बात किया जाए बाबू वास्तव में कुछ यानी कुछ क्षण के ही बाद इसमें क्या होगा धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी इसमें सॉल्व करते समय इसको हम लोग नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, जब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो यहां से क्या हो गया करंट निकल गया। उसके बाद यदि यहां से हम निकालना चाहें कि आई का मान कितना है, क्यों आई का मान निकाल लेंगे, आई का मान निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या निकाल लेंगे वोल्टेज निकाल लेंगे, जब वोल्टेज पता रहेगा तो सी बराबर क्यू से क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पहले आई निकालना पड़ेगा, आई निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा तुल्य प्रतिरोध। इसको भी देखेंगे नहीं सर कहाँ देखेंगे, अब इसमें धारा जाइए नहीं करेगा, छोड़ो छोड़ो 3 ओम में धारा नहीं, 3 ओम पे धारा नहीं जाएगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं आर इक्विलियंट कितना हो जाएगा 4 ओम 1 5 ओम, सॉरी 4 एक कितना आ गया 5 ओम, कितना आ गया 5 ओम, आर इक्विलियंट आ गया। तो आई बराबर कितना होता है बी अपान आर होता है, किसके नियम से ओम्स लॉ से, किसके नियम से बाबू ओम्स लॉ से, ठीक है। देखो अच्छा, तो यहां से देखो v का मान कितना बाबू 5 है और r का मान कितना है 5, 5 से सत्यानाश तो कितना बच गया 1 ओम। ओ अरे सर जी क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और एम्पियर क्या बच गया 1 एम्पियर। तो यहां से क्या आ गया आई बराबर 1 एम्पियर आ गया, ठीक है। आई का मान निकल गया, क्या निकल गया आई का मान, जब आई का मान निकल गया, जब आई का मान निकल गया भाई यहाँ पर हम कहाँ निकाल सकते हैं विभव, कहाँ निकाल सकते हैं बाबू विभव। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर विभव निकाल लेते हैं, अतः है, अब देखो अतः है 4 ओम पर विभव, कहा देखेंगे 4 ओम पर विभव। तो यहां से क्या हो जाएगा B बराबर आई इंटू आर, आई कितना करंट है बाबू 1 एम्पियर है, इंटू 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 कितना इंटू इतना 4, तो 4 करने में कितना आ गया 4 वोल्ट, कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। यानी इस पे विभव कितना आ गया बाबू, यदि नाम दे दो ये देखो ये सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पर विभव सी डी पे कितना आ गया बाबू 4 वोल्ट, कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया, देखो एक आ गया भैया टू सी डी है, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, हमको क्या बताना था, इन्हें आवेश बताना था ना जी, इसमें क्या बताना था आवेश बताना था। तब क्या होगा, देखो जो विभव यहाँ पर है, जो विभव सीडी पे होगा वही क्या होगा ये विभव यहाँ पर भी होगा, वही विभव क्या होगा इन दोनों के बीच में होगा। अर्थात अब क्या करें, पहले हम इसका निकालने क्या तुल्यधारिता, क्या निकालने तुल्यधारिता, एक बार निकाल लेते हैं उसको भी, तुल्यधारिता, तुल्यधारिता याद है ना कैसे निकालते थे, सी इक्विलियंट, क्या होता है सी इक्विलियंट, सर जी किस क्रम में है श्रेणी क्रम में, तो ऐसे लगाना पड़ेगा 1/c इक्विलियंट अपान 1/3 प्लस 1/3, तो इधर कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 हो गया, ऊपर कितना हो गया 2, तो पलटा जाएगा बाबू कितना आ जाएगा सी इक्विलियंट कितना आ गया 3/2 माइक्रो फैरड। एक क्या आ गया तुल्यधारिता, क्या आ गया तुल्यधारिता आ गया। देखो चूंकि चूंकि संधारित्र क्या है बाबू, संधारित्र किसमें है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम किसमें है श्रेणी क्रम में है इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा आवेश समान रहेगा, आवेश का होगा समान, आवेश समान होगा अर्थात आवेश वही होगा, ठीक है। इसलिए आवेश वही होगा जो क्या होगा सी तुल्य पर होगा, क्या होगा सी इक्विवेलेंट पर होगा, ठीक है होगा, निकाल लो चेक करो।
आवेश, आवेश क्या होता है बाबू, सी बराबर क्यू अपान वी, क्यू अपान क्या होता है वी, सी बराबर क्यू अपान वी होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज डेट कितना आ जाएगा, क्यू बराबर सी इंटू वी, सी इंटू वी, तो क्यू बराबर कितना आ गया, क्यू बराबर कितना आ गया। अब क्यू बराबर यहाँ से निकाल लो, सी, सी का मान कितना है जी 3/2, इक्विवेलेंट देखना है ना, इंटू वी, वी दोनों के बीच में वी कितना है, अभी जस्ट निकाले हो, सी डी, सी डी, सी डी कहाँ है जी, सी डी 4 वोल्टेज कितना है, 4 वोल्टेज है, कट गया 2 दूना 4, तो यहाँ कितना आ गया, क्यू बराबर कितना आ गया 6 माइक्रोफेर, 6 माइक्रोकुलाम, कितना आ गया 6 माइक्रोकुलाम, यानी आवेश कितना होगा बाबू 6 माइक्रोकुलाम होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यदि मान लो कभी क्या पूछ ले, इसके आगे आप लोग बताओ आवेश इतना आ गया, क्या आ गया, आवेश इतना आ गया, तो ये बताओ इस वाले 3 ओम पर, ठीक है, ओम नहीं है बाबू, 3 माइक्रोफैरड पर संचित स्थितिज ऊर्जा का बताना है, संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, यू बताना है। तुम लोग का काम है कमेंट में बताना है इसको, ये तो सहज है, ठीक है, तुम लोग का काम है यू बताना है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी। इरेज कर रहा हूं बाबू। देखो यदि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बाबू लगता हो डर, ठीक है, तो क्या करना है, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल का बहुत 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 बेहतरीन बेहतरीन सवाल कराऊंगा, जिससे आप लोग क्या करोगे, उसको देखोगे, आपको आएगा, अच्छा लगेगा, वीडियो शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे। चलो अब थोड़ा देखते हैं दूसरे मॉडल का क्वेश्चन, ठीक है, और कुछ मॉडल हैं जो अपने आप में बनते हैं कि मैं बहुत हार्ड हूँ, अरे जी कुछ नहीं है, देखो 3 टाइप, बहुत प्यारा प्यारा। का सर जी अब लग रहा आप टेबल पढ़ाएंगे, का लाइन में खींच रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है, देखो ऐसे है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट। देखो बाबू क्या है, सबसे पहली बात तीनों क्वेश्चन में, जो तीनों क्वेश्चन में सेम है, जो यहाँ पर प्लेट है, जो क्या है प्लेट है, दिख रहा है जी लिखा हुआ, प्लेट का क्षेत्रफल का क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसा है, समांतर प्लेट, क्या है समांतर प्लेट, लिख दे रहा हूँ समांतर प्लेट, ठीक है। क्षेत्रफल कितना बाबू, सबका ए है, क्या है ए है, और क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी कितना स्मॉल डी, सभी क्वेश्चन में, ठीक है, तीनों क्वेश्चन में अप्लाई करोगे आप लोग। तो देखते हैं, ये प्लेट 1 हो गया, 2 हो गया, 3, इसको हमने इससे जोड़ दिया और इसको क्या कर दिया, इससे जोड़ दिया, ए पॉइंट ए हो गया, ए पॉइंट बी हो गया। अब बताना इसका तुल्य धारिता है, ये कि हमारे पास कैपेसिटर है, इस प्रकार है, ये प्लेट 1 2 3 4 1 2 3 4, अब क्या बताना है, इसका तुल्य धारिता बताना है। देखो अच्छा देख के लग रहा है जी ये समांतर क्रम है, श्रेणी क्रम है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद से आने लगेगा क्योंकि मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो नाम दे दो 1 2 3 4, नाम देने आता है ना, टेबल तो याद, गिनती तो याद ही होगा। अब देखो क्या है, ए से निकला है, कहां कहां गया है, एक ठीक ए वाला जुड़ा है 1 से, ए वाला जुड़ा है 3 से, बी वाला देखो बी वाला जुड़ा है 2 से, बी वाला जुड़ा है 4 से। ये बाबू जो डी दूरी है ना, यही दूरी है इसी के बीच की दूरी, यही दूरी है डी, यही दूरी है डी। अच्छा सर जी, अब इस दूरी को देख के ए भी लग गया कि 3 को कैपेसिटर बनेंगे, हाँ बाबू बिल्कुल सही। लिखते हैं, देखो सबसे पहले ए, ए पे कौन कौन है बाबू, ए पे है, थोड़ा इधर बना रहा हूं, हो सकता है फ्रेम में आपको ना दिखे, ठीक है। देखो ए से कौन कौन है, 0.1 है, कमा, और पॉइंट कितना है बाबू 3 है, तो ऐसे बना लो आराम से। अच्छा फिर देखो बी, क्या है बी है, बाबू इससे आसान तरीका कहीं आप नहीं पाओगे। बी से देखो क्या है, बी, बी पे है 2 और 4,
तो बना लो 2,4, क्या बना लो 2,4। अब देखो क्या हो जाएगा, फिर लगा है कैपेसिटर कहां पर, देखो यहां पर ध्यान से, 1 और 2 के बीच में एक प्लेट क्या है, 1 और 2, 1 और 2। अच्छा एक कहां पर है, पॉइंट ए पर, और 2 कहां पर है, पॉइंट बी पर। यानी एक कैपेसिटर ऐसे लगा है, पहली बात, कोई दिक्कत। फिर से देखो, 1 और 2, 1 और 2 के बीच में एक ठीक हो रहा है, तो एक कहां पर है, ए पर, 2 कहां पर है, बी पर, एक बन गया। फिर क्या होगा, 2 और 3, 2 और 3 पे कैपेसिटर बन रहा है। 2 कहां पर है, तो पॉइंट बी पर, यानी यहां से जाएगा। 3 कहां पर है, पॉइंट ए पर, यानी एक कैपेसिटर और ऐसे लगा है। अच्छा अब देखो, 3 4 3 4, 3 कहां पर है, ए पर, 4 कहां है, बी पे। ये क्या सर जी, आप घुमा दिए, आप ये तो बहुत ही सरल सवाल था, आप झूठो इतना समय लगा दिए। हाँ बाबू, ध्यान से देखो, यही तो कन्वर्जन ही मेन है। यदि बदलना सीख लिए तो क्या है जी, जैसे बदला आगे, अब तो एकदम 10 वाले बच्चे कर सकते हैं, और छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं, केवल उनको फार्मूला पता हो। ये कितना है, सी सी सी, कौन कौन सा कलम हो गया, समांतर। समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है, सी इक्विलियंट बराबर C1 + C2 + C3, सब कितना है, सी सी। तो कितना आ गया, 3C, कितना आ गया, 3C। बस छोड़ दे आंसर, ना ना ना, नहीं करने को ऐसा। क्यों, क्योंकि बताया था बाबू, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता C है, सी बराबर कितना है, कुछ याद है कि हो गए, भूल गए, खत्म कहानी। ए एफ साइलन नॉट डिवाइड बाई डी, वेयर, जहां पर ए क्या था, प्लेट का क्षेत्रफल था, डी क्या था, प्लेटों के बीच की दूरी था। तो यहां से क्या आ गया, सी इक्विवेलेंट बराबर, यहां पर है 3 ए एफ साइलन नॉट डिवाइड बाई डी। ए क्या हो गया, फाइनल आंसर। ये क्या हो गया बाबू, फाइनल आंसर। देखो कितना सहज था, बस इसको बदलना सीखना है, बदलना सीख गए, खत्म कहानी। उसके बाद सब सहज है, ठीक है। और एक टाइप बताएं, चलो बता दे रहा हूं। और कैसे बन सकता है, ऐसे प्लेट हो, एक प्लेट ऐसे हो, और प्लेट ऐसे हो, और प्लेट ऐसे हो, और मान लो ए वाला जुड़ा हो इससे, ए वाला जुड़ा हो इससे, इसका नाम हो ए, इसका नाम हो बी, इसका नाम हो बी। नामकरण कर दो इन बच्चों का। अब देखो, 1 2 3 1 4। अब क्या, देख के बताओ कितना कैपेसिटर बनेगा। सर जी 1 2 3, ना ना गलत हो गया बाबू, कैसे 3 बन जाएगा, सोचो। कैपेसिटर कब बनेगा, जब अलग अलग टर्मिनल में जुड़ा रहे, तार साथ ना रहे। यहाँ पर देखो, दोनों जोड़ दिया के तो कहाँ बनेगा जी कैपेसिटर, नहीं बनने वाला, नहीं फील हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, वेट अभी समझ जाओगे क्यों नहीं बनेगा, क्यों 2 ही बनेगा। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले ए पे बाबू क्या क्या है, ए वाला किससे जुड़ा है, 1 से और 4 से, बना लो 1,4, 1,4। बी वाला किससे जुड़ा है, 2 और 3 से, 2 और 3 से। लगाओ कैपेसिटर, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में, एक कहां पर है, ए, 2 कहां है, बी पर, लग गया। फिर 2 और 3 के बीच में, ये क्या हो गया, 2 3 तो बी पर ही है, एक ही बिंदु पर है। 2 3 क्या, और 2 3 कहां हो रहा है, एक ही बिंदु पर। अब एक ही बिंदु पे कहां कैपेसिटर लगा दोगे, ऐसे ऐसे लगा कैसे जोड़ दो, कैपेसिटर हो गया, मूर्ख बना रहे हो, ना 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 ना। कैपेसिटर क्या होगा, 2 बिंदुओं के बीच लगता है, ऐसे नहीं बनने वाला कैपेसिटर, ठीक है। यहाँ पर देखो अलग, यहां से आता तब बनता, 2 3 तो एक ही पॉइंट पर है, बी पर है, तो कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। फिर देखो कहां पर है, 3 4 3 4 3 4, 3 कहां पर है वो, 3 सर बी पर है, 3 कहां पर है, बी पर, 4 कहां पर है, ए पर, यानी एक ऐसे लग गया। फिर सर छोटा क्वेश्चन वही आप दिखा दिए, एकदम बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, बस आप फिगर बदलना सीख जाओ, फिगर बदलना सीख जाओ। अब एक किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो अब क्या होता है, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 C2, ए बी सी और ए बी सी। तो कितना हो गया, सी प्लस के सी बराबर कितना आ गया, 2C, सी का मान जस्ट बताया हूं, तो यहां से कितना आ गया, सी इक्विवेलेंट बराबर 2C का मान ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। लो ए भी खत्म, ए भी क्या हो गया, खत्म। उसके बाद एक और प्यारा सा इसका मॉडल है, उसको देखते हैं। अच्छा मॉडल, बहुत ही अच्छा मॉडल। इस प्रकार से मान लिया हमने कर दिया, ए ऐसे ऐसे, उसके बाद क्या है, यहाँ पर
प्लेट लगा है, ठीक है। अब इसको मैंने जोड़ दिया ए से, इसको जोड़ दिया बी से, क्या हो गया बाबू, ए से जोड़ दिया और बी से जोड़ दिया, और ये क्या हो गया, इसको जोड़ दिया, कोई एक यक्स है, क्या है, यक्स है, ठीक है। एक मिनट, इसे जो प्लेट है इसको हम तार से जोड़ रहे हैं, किससे जोड़ रहे हैं, तार से जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया तार से। अब बताओ इसकी धारिता बताओ, अब इसकी धारिता बताओ। धारिता कैसे बताओगे, पहले फिगर तो ढंग का बना लो इसका। तो कैसे बनेगा, नाम दो, एक, दो, तीन, एक, चार। सोचो इस बार कितना कैपेसिटर बनना चाहिए, नहीं सोच पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मत सोचो। जब मान लो इसे यक्स बिंदु से जोड़े, किससे जोड़े हैं, यक्स बिंदु से। देखो बाबू बहुत बड़ी बात है, यदि आपका ए तार एक तार है, यदि यहाँ पर यक्स पोटेंशियल है, तो यहाँ पर भी कितना होगा यक्स, यहाँ पर भी कितना होगा यक्स, यहाँ पर कितना होगा यक्स, यहाँ पर कितना होगा यक्स। यदि सेम तार है तो पॉइंट क्या होता है, हर जगह सेम होता है, क्या होता है, सेम। इतना बात दिमाग में बैठा लो। देखो जब तक तार नहीं बदलाएगा, यानी तार में कोई बल्ब वगैरह, रुकावट वगैरह, प्रतिरोध ना लगे, तब तक क्या होता है, वैल्यू सेम रहता है। देखो अच्छा, यहाँ पर क्या है, यक्स, यहाँ पर यक्स होने का मतलब एक तार से 60 हो गया है, तो ए भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब बताओ, मैं पूछूं आपसे, बताओ दोनों में कॉमन कौन है, ए यक्स और बी यक्स, सर ये यक्स दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या करूं, इसका फिगर बना दो, यहाँ पर रख दो ए रख दो, यहाँ पर बी रख दो, और बीच में क्या रख दो, यक्स। क्या है कि बेचारा ये कॉमन, इसलिए क्या कर रहा हूं, बीच में लिख रहा हूं इसको। अच्छा अब चेक करो, कुछ देखो, सबसे पहले क्या है, एक लगा है किसके बीच में, ए एक्स के बीच में, किसके बीच में है बाबू, ए एक्स के बीच में कैपेसिटर है, लगा दो, ए एक्स के बीच में लगा दो। फिर क्या है, एक है ए बी के बीच में, कहां पर लगा है, ए बी के बीच में लगा दो। उसके बाद क्या है, ए बी है और ये क्या है, एक्स है, तो एक क्या हो गया, बी एक्स के बीच में हो गया। लो अब तो बुद्धि खुल गई है, अब तो एक सिंपल हो गया। अब क्या कर लोगे, अब देखो अब कितना सिंपल हो गया, अब क्या करना है जी, ए सी हो गया, ए सी हो गया, ए सी हो गया। देखो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी। श्रेणी के लिए फार्मूला याद है कि भूल गए, भूल गए तो बहुत अच्छा, ऐसे ही भूलते रहोगे तो सीख चुके, ठीक है। सी इक्विलियंट बराबर क्या होता है, 1/C1, यानी कि सी प्लस का 1/C बराबर कितना आ गया, 2/C, 2 कितना आ गया, सी, पलट दो कितना आ गया, तो सी इक्विलियंट बराबर C/2, कितना आ गया, C/2। यानी अब क्या हो जाएगा, ये जो जो दोनों लगे हैं, अब इसको हटाकर कितना लगा दे, C/2 का लगा दे, कितना लगा दे, C/2 का लगा दे। यानी अब फिगर इसका कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा C/2 हो जाएगा, और नीचे क्या लगा है, सी लगा है। अब इसका फिगर क्या होगा, इस प्रकार से बन गया, नीचे क्या है, सी। अब तो किसमें है, समांतर में, अब तो सिंपल हो गया एकदम। क्या हो गया, सी इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2, C1 कितना है, C/2, C2 कितना है, C। ऐड कर दो, दिख रहा है ना जी, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, अभी चेक कर ले रहा हूं, ठीक है। देखो दो यहाँ पे क्या हो गया, 2C2, ये कितना हो गया, 3C डिवाइड बाई कितना आ गया, 2 आ गया, नहीं दिख रहा इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो अच्छा कितना आ गया, 3/2, 3/2 सी, तो यहाँ पर 3/2 हो गया। सी का मान, सी का मान, सी का मान कहाँ भटक रहा है, जस्ट बता रहा हूं कभी से, ए एप्सिलॉन नॉट इज डिवाइडेड बाई डी, तो आंसर आ गया यहाँ पर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बस खत्म लेवल, और कैसा पूछेगा जी, और मान लो पूछ ही लेगा तो बना लेना, क्या और बता दो, देखता हूं, ठीक है। इतना पहले रेज करता हूँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट है, आप लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं रोज कमेंट देखता हूँ आप लोग का, ठीक है। हटवे तू हटिया, क्या है जी, इसको पहले निकाल ही दो आज, चलो अच्छा रहने दो, कोई लगाया है तो रहने ही दो। बोर्ड साफ नहीं होता है, बड़ी परेशान करता है बाबू, काहे बताएं आप लोग को।
और कोई क्वेश्चन? बस रहने दो, इतना बहुत हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एक हमारे पास और प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा पानी वगैरह पी लें। देखो बाबू, इस बार देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं बाबू, हमारे पास ऐसे समांतर प्लेट रखा गया है। क्या है समांतर प्लेट? जो भी दिया गया बता दे रहा हूं, ठीक है, जो भी दिया गया है गिवन डेट में। क्या क्या दिया गया? पॉइंट नंबर 1, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है बाबू? प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया ए बराबर दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात इतना। उसके बाद क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी दिया है। प्लेटों के बीच की कितना है दूरी, ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर। दूरी दिया है प्लेटों के बीच का दूरी, दूरी कितना है डी बराबर 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ये जो प्लेट है ये क्या बाबू प्लेट है, और इसको बैटरी से जोड़ा गया और वहां पर विभवांतर है 300 वोल्टेज। कितना है 300 वोल्टेज है, ठीक है। और क्या दिया गया है, इसके बीच भरा जाता है परावैद्युत पदार्थ। क्या है परावैद्युत पदार्थ, ऐसे भरते हैं। ये क्या है परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। ये पहला परावैद्युत पदार्थ, ये क्या है दूसरा परावैद्युत पदार्थ। ध्यान से देखो, चक्कर बक्कर नहीं करने को, ठीक है। ये क्या है दूसरा परावैद्युत पदार्थ। देखो बाबू, ये जो आपका है एक K1, ये दिया है कितना, K1 का मान 2 दिया है। कितना दिया है 2। ये है K2, इसका मान दिया है 6। कितना दिया है 6 दिया है। क्या पूछा है क्वेश्चन, पूछा है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बताओ। E1 का मान बताना है और क्या करना है E2 का मान बताना है। E1 और E2 का क्या करना है मान बताना है। बड़ी विचित्र बात पूछ लिया है क्या जी। बस बहुत सिंपल, बस आप लोग देखते रहो, अभी बता दे रहा हूं, उसके बाद लगा सकते हो, ठीक है। देखो अच्छा, और एक चीज दिया है लिख दे रहा हूं। और क्या दिया है बाबू, दिया है जो प्लेटों का है, जो इसके बीच की दूरी है, जो ये क्या कहते हैं परावैद्युत पदार्थ है, वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। ये कितना है 0.5 सेंटीमीटर तक है। कितना है 0.5 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। अच्छा देखो आपका, जब 0.5 तक है, क्या कह रहा है वैद्युत क्षेत्र बताना इस पे, तो क्या दिक्कत है, लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले ये बताओ किस क्रम में संधारित्र जुड़ा है, बता लोगे कि नहीं, किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। किसमें है जी, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। किसमें जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। अच्छा देखो, मान लो यदि हम C1 लिखना चाहें, C1, तो C1 बराबर कितना हो जाएगा AF साइलन नॉट, और डिवाइड बाई कितना होता है D, डिवाइड बाई कितना होता है D होता है। अच्छा यहाँ पर देखो K1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा K1 हो जाएगा, क्योंकि परावैद्युतांक कितना है हमको पता है, परावैद्युत पदार्थ बढ़ने से उतना गुना क्या होती है धारिता बढ़ जाती है। और मान लो दूरी कितना इसका D1 है, ये दूरी कितना दिया बाबू D1 है, यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और कुछ इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1, और C2 भी इसी प्रकार लिख ले रहा हूँ। C2 कितना दिया बाबू, ये क्या हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा A D2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, देखो अच्छा, इसे समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। देखो बाबू और क्या दिया है, D1 D2 दोनों बराबर है। देखो और दिया है यहाँ पर क्या है, D1 बराबर किसके है D2 के बराबर, और ये मान लो एक कोई वैल्यू है क्या है जो x है, क्या है बाबू x है, ठीक है। और क्षेत्रफल पहले से ही बराबर दे दिया है, ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल क्वेश्चन कहा है बराबर है, ठीक है। अच्छा और देखो क्या कुल, यदि हम क्या करें इसको भाग लगाएं, क्या करें, अच्छा यहाँ पर इसका मान x रख सकते हैं, रख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा छोटा हो जाएगा और क्या, क्योंकि D1 D2 बराबर है तो भी क्या हो गया x हो गया। यदि हम क्या करें C1 अपान C2 कर दें तो क्या होगा, देखो C1 का मान कितना है K1 का मान कितना है, K1 का मान दिया है कितना है 2, कितना है 2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई x इज डिवाइडेड बाई
6 K2 का मान कितना है 6 AF sin r डिवाइड बाई x। इससे देखो पूरा वैल्यू क्या हो गया, कट गया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 बराबर कितना आ गया 1/3। कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, देखो 2 का नाम 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया C1/C2। C1/C2 कितना आ गया 1 कितना आ गया 3। कितना आ गया 1/3 आ गया। ये क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया। अभी इसका रेशियो केवल C1 क्या है C1/C2 निकला है। ठीक है, हमको बताना क्या है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र। पहले यहाँ पर विभव बताओ, दूरी पता है, वैद्युत क्षेत्र बता लेंगे। विभव बताना है, विभव बताना है, तो विभव कैसे बताएंगे। देखो क्या होता है, यदि यहाँ पर हम बताएं फार्मूला, तो यहाँ से देखो B बराबर कितना हो जाएगा। देखो सबसे पहले याद रखो C बराबर कितना होता है Q/V होता है। Q/ क्या होता है B होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा बाबू V। मान लो इस पे विभव कितना होगा B1। कितना हो जाएगा B1 बराबर कितना हो जाएगा Q/C1। Q/ क्या हो जाएगा C1। अच्छा एक बात ध्यान दो, ये B1 है, इसी प्रकार का हो जाएगा B2 का हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा Q/C2। सर जी क्यों काहे नहीं बदल रहे हैं। देखो बाबू ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्या है श्रेणी में है, इसलिए यहाँ पर जो आवेश होगा वही आवेश यहाँ पर होगा, यानी दोनों में Q क्या होगा बराबर होगा। अच्छा अब हम रेशियो निकालें, यदि B1 अपान क्या करें B2 करें, तो देखो B1 कितना है Q/C1, ए कितना है Q/C2। Q से Q क्या हो गया खत्म हो गया, तो ये क्या है C2। Q क्या हो गया खत्म, C2 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया C2/C1। और देखो ये कितना बराबर, देखो C1/C2 कितना है 1/3, तो ये पलटा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया बाबू, यहाँ से आपका आ गया सॉल्व करने पर B1 है ना B1/B2 कितना आ गया 3। कितना आ गया 3। तो यहाँ से B1 बराबर कितना आ जाएगा 3B2। कितना आ जाएगा 3B2 आ गया। ठीक है, एक क्या निकल गया B2। देखो B1 बराबर कितना आ गया 3B2। ठीक, अच्छा उसके बाद देखो देखो बहुत सहज है, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब देखो जो विभव है दो लोग में बटा है, जो B है बाबू किसमें बटा है B1 में बटा, और किसमें बटा है B2 में। तो यहाँ से B1 का मान कितना बाबू 300। कितना है 300। उसके बाद देखो बराबर का साइन लगा दो। उसके बाद B1 का मान रख दो, B1 का मान कितना है 3B2 है, प्लस कितना है B2 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 300। ये कितना हो गया 4B2 हो गया। 4 से काट दो, 400 क्या करो काट दो, तो 75 चौके क्या होता है 300 होता है जी। हाँ तो यहाँ पर कितना हो गया B2 आ गया। ये क्या आ गया बोल्ट, इतना बोल्ट आ गया। ठीक है, ढंका लिख दे ढंका। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया B2 बराबर हमारे पास निकल गया कितना 75 वोल्ट। ये B2 निकल गया, क्या निकल गया B2। अब B1 निकाल ले रहा हूँ, B1 बराबर कितना हो जाएगा, रख दो यहाँ पर मान, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 × 75। ठीक है, चाहे ऐसे सोच लो कितना था 300 था, 75 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा 225 वोल्ट। ठीक है, ये क्या आ गया B1 आ गया, क्या आ गया B1 आ गया। B1 B2 दोनों पता हो गया। अब क्या दिक्कत है, आप वैद्युत क्षेत्र तुरंत बता देते हैं। कितना होता है जी B बराबर ED होता है। कितना होता है B बराबर E × D होता है, तो E बराबर कितना हो गया B/D हो गया। तो E1 बराबर कितना हो गया B1 कितना D1। तो यहाँ पर रख दो सब चीज को। B1 कितना निकला है, B1 कितना है 225। D1 दूरी कितना है 0.5 सेंटीमीटर को बदलो मीटर में 10⁻⁻2, और ये पॉइंट हट गया तो क्या हो गया +3। क्या हो गया +3। ऊपर गया तो क्या हो गया -3 ऊपर गया तो क्या हो गया +3 हो जाएगा। E1 बराबर ऊपर चला गया, यहाँ पे कितना है 225 डिवाइड बाई 5, उसके बाद 10⁻3 काटने पीटने तो वही करता है। देखो 5 चौक 20, तो 2 बच गया, फिर क्या हो गया 25 हो गया, 5 बचे 25, 10⁻3 आ गया। E1 बराबर आपका आ गया, वैल्यू क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र E1 का मान आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार E2 भी निकाल सकते हो। E2 बराबर क्या हो जाएगा B का मान कितना है B2 कितना है B2 कितना है 75 है। उसके बाद A कितना है 0.5, पॉइंट को हटा दो वही सेम बात हो जाएगा 10⁻³ ऊपर गया तो क्या हो गया +3। यहाँ पर क्या हो गया 5 × 9 5, 15 बचे
75, 15 कितना हो गया 75। E2 बराबर कितना आ गया बाबू, 15 गुणे 10 के पावर कितना आ गया +3 न्यूटन प्रति। अरे जी बहुत ऐसा आज तक झूठो केवल आप परेशान थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के लिए एकदम तैयार है। तो इसको इरेज करते हैं, बाकी और कुछ देखते हैं, ठीक है, नहीं सही है, ठीक है, सब देखो। अब देखो इसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। तो बाबू अब और कोई न्यूमेरिकल जो आपको लगवा दे, वैसे तो काफी न्यूमेरिकल लगवा दिया, ठीक है, और एक आध टाइप लगवा दें, देखूं यदि दिख जाए तो लगवा दे रहा हूँ, ठीक है, अरे बस टाइम देख रहा हूँ, टाइम कितना हुआ, टाइम 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 बाबू टाइम काफी हो चुका है, ठीक है, बस आज इतना ही, बाकी इसके बाद लगाएंगे, ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक यू केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय बच्चों।